हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। मैं आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का हिट कर सकते हो क्योंकि मैं ऐसे रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेके आते रहता हूँ। तो चलो दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में तीनों कंपनी के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कौन कौन से तीन कंपनीज है। पहले टाटा मोटर्स के बारे में बात करेंगे, सेकेंडली टाटा पावर के बारे में बात करेंगे, और थर्ड ऐसी कंपनी के बारे में शेयर करना चाहूंगा जिस कंपनी में आपको 1:10 का दोस्तों स्टॉक स्प्लिट यहाँ मिलने वाला है। ओके, तो वीडियो का बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आधा आधा रोना दोस्तों कोई काम का नहीं होता। देखिएगा, टाटा मोटर की अगर बात करें बहुत बड़े हम बोल सकते हैं, इनके शेयरहोल्डर्स को खुशखबरी प्लस हम बोल सकते हैं कि लॉटरी लग चुके हैं। इसके टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए तो आपको पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहा है, प्लस लॉन्ग टर्म के सबसे कंपनी बहुत अच्छी है। ओके, जिन भी लोगों ने ये कंपनी में बाइंग किया है वो लॉन्ग टर्म के सबसे कंटिन्यू कर सकते हो। तो आज के दिन लगभग इसमें 1.5% के आसपास हमें तेजी देखने को मिली थी। प्लस टाटा पावर की अगर बात की जाए तो पावर सेक्टर की कंपनी, इसमें भी आपको 1.5% के आसपास हमें तेजी देखने को मिली थी। ओके, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड तो ये भी कंपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जो पावर स्टेशन है वो जो मैनेजमेंट है या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पावर स्टेशन का, वो सभी चीजें जो टाटा पावर दोस्तों या डेवलप करने वाले, जिसके चलते लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यूज टाटा ग्रुप को ही देखते हो सामने आ जाएगा। तो ये जो दोनों कंपनीज है इनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है, और दोनों का कॉम्बो दोस्तों हम बोलते हैं खबर हमें आते सामने आई है। एक कंपनी की पार्टनरशिप दूसरी कंपनी के साथ हुई है, यानी कि टाटा मोटर्स की पार्टनरशिप टाटा पावर के साथ हमें होते हुए सामने आ रही है। तो दोस्तों, अभी आप यहाँ देख सकते हो, टाटा मोटर्स इंक्स पैक्ट विद टाटा पावर फॉर रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट इन पुणे। यानी कि मैंने आपको दोस्तों न्यूज शेयर किया था कि टाटा मोटर्स की पार्टनरशिप टाटा पावर के साथ हुई थी लगभग 2 महीने पहले। ओके, 2 से ढाई महीने पहले एक बार हो चुकी थी, फिर से अभी एक बार हमें पार्टनरशिप होते हुए सामने आ रही है। ये जो रूफटॉप जो सोलर प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है, जो कि दोनों कंपनी के साथ जो पार्टनरशिप है वो हमें पुणे में देखते हुए सामने आ रहा है। तो दोस्तों, ये जो खबर आ रही है मैं आपके साथ यहाँ डीप नॉलेज शेयर करना चाहूंगा। देखिएगा, टाटा मोटर्स ऑन ट्यूजडे सेड इट हैज इंक अ पैक्ट with Tata Power to install and operate a 3 megawatt power roof solar project at its passenger vehicle business unit, जो PVBU जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जैसे कि पैसेंजर व्हीकल बिजनेस है, प्लांट इन पुणे के पुणे में हमें प्लांट होते हैं सामने आ रहा। और ये देखिएगा, द ऑटोमेकर सेड इट हैज साइन अ सोलर पावर परचेस एग्रीमेंट विद टाटा पावर। यानी कि टाटा मोटर्स ने एक एग्रीमेंट साइन किया, किसके साथ? टाटा पावर के साथ हमें एग्रीमेंट साइन हो चुका है। द सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट नियरली 45 लाख ओके KVH यानी किलो वैट, जो कि हम बोल सकते हैं पर ईयर, रिड्यूसिंग कार्बन इमिशन। यानी कि जो हार्मफुल गैस होते, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए, जो हार्मफुल गैस होते वो ये कंपनी रिड्यूस कर रहे बाय अराउंड 3,500 टन्स पर ईयर। ये जो गैसेस होने वाले ओके, जो कि हार्मफुल गैस है, जो एनवायरमेंट को हार्म करेंगे और लोगों को भी इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, वो या नियर बाय हमें कम हो सामने आए। ये इनका मोटिव है, जिसके चलते इनका जो प्रोजेक्ट हो चुका है, जो कि सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट ये दोस्तों करने वाले हैं। और एक दूसरे के साथ कंपनी के पार्टनरशिप हुए, तो जो भी पैसा आएगा, जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा, टाटा मोटर्स को होगा, प्लस हमें टाटा पावर को होगा। यानी कि कहने का मतलब इतना है, अगर आप दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से किसी भी कंपनी को ऐड कर रहे हो तो टाटा मोटर्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, जो कि ऑटो सेक्टर का, और टाटा पावर भी आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हैं, पावर सेक्टर में कंपनी को बहुत बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं, और भी बहुत सारे पावर सेक्टर की कंपनीज है। लेकिन पावर सेक्टर प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, मुझे दोस्तों टाटा पावर लगता है। और फंडामेंटल कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसका जो टारगेट है अभी, जो आपको 130 के आसपास जो अभी कंपनी चल रही है, वो मुझे ऐसा लगता है एक ही साल में दोस्तों ये कंपनी का जो टारगेट है 200 का भी ऊपर कंपनी पार कर देगी। और अगर आप हम ऐसा बोल सकते हैं कि 10 से 15 साल के हिसाब से अगर आप यह सोचे लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो कंपनी एक मल्टीबैगर स्टॉक दोस्तों साबित होने वाला है। तो दोस्तों, अभी मैं आपके साथ टेक्निकली शेयर करना चाहूंगा जो कंपनी का जो लगातार हमें कंपनी में गिरावट हुआ था, जो कि जुलाई के मंथ में गिरावट हमें देखने को मिला था। तो जो कंपनी ने अपना जो पहला सपोर्ट लिया था, लगभग 270 के आसपास कंपनी ने अपना सपोर्ट लिया था। और बाद में मैंने जैसे कि बहुत बार दोस्तों आपको टाटा मोटर्स के बारे में भी वीडियो शेयर किया था। अभी जो इसका जो RS इंडेक्स निकल के आ रहा है, सब 59 के आसपास निकल के आ रहे हैं। यानी कि ये जो कंपनी ओवर बॉट जोन में देखने को नहीं मिली, पहले एक कंपनी ओवर सोल्ड जोन में भी दोस्तों हमें देखते हुए सामने आ रही थी। अभी देखिएगा, कंपनी में अच्छी खासी हमें रिकवरी देखने को मिली, लेकिन ये कंपनी का पहले मैं रजिस्ट्रेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। लगभग पहला जो कंपनी रजिस्ट्रेशन फेस कर पाएगी लगभग 325 के आसपास। ओके, 325 के आसपास कंपनी पहला अपना रजिस्टेंस दोस्तों फेस करेगी। उसके बाद जो दूसरा कंपनी का जो रजिस्टेंस होगा लगभग 350 के आसपास। ओके, अगर दोनों लेवल कंपनी क्रॉस देती तो अपना कंपनी 400 के भी लेवल कंपनी क्रॉस करके आगे निकल सकती है। तो जिन भी लोगों को टाटा मोटर्स में या बाइंग करना है वो दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से करंट प्राइस के ऊपर बाइंग
कर सकते हो। तो टाटा मोटर्स के बारे में आपके साथ मैंने बाइंग लेवल शेयर किया, लेकिन अगर टाटा पावर्स की अगर बात करें तो दोस्तों करंट प्राइस पर भी उठा लीजिएगा। करंट प्राइस पर कोई बुरी बात नहीं, लगभग मैं 70 के आसपास कंपनी से तभी से मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 110 के आसपास भी लेवल शेयर किए, 120 भी लेवल शेयर किया, अभी 130 भी शेयर में आपके साथ लेवल्स कर रहा हूं। तो ये भी लेवल कोई बुरा नहीं। अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म का है तो आप तो लॉन्ग टर्म के सबसे इस कंपनी को करंट प्राइस के ऊपर परचेस कर सकते हो। तो अभी हम आज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर आ गए हैं। देखिएगा अभी हम कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, सीईएससी के बारे में बात करें। ये स्पेशली पावर सेक्टर की कंपनी और डिस्ट्रीब्यूशन में भी दोस्तों कंपनी कारोबार करते हैं, यानी कि जैसा सेम काम जो टाटा पावर करते हैं वही दोस्तों ये कंपनी काम करती है, वही सिमिलर बिजनेस हमें कंपनी में देखते हुए सामने आते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो ऑर्डर से टाटा पावर को मिलते हैं, और अगर आप सिर्फ पावर सेक्टर में जाना चाहते हो तो आप यहाँ सीएससी में जा सकते हो, या फिर अगर आप पावर प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल के यूनिट में दोस्तों आप लेना चाहते हो तो टाटा पावर सबसे ज़्यादा बेस्ट कंपनी है। इसका ये जो सीईएससी कंपनी, इसमें आपको 1:10 का दोस्तों कंपनी ने या मैनेजमेंट ने अनाउंस किया कि आपको स्प्लिट देने का मिलने वाला है, यानी कि लगभग 1 शेयर के बदले 10 शेयर, यानी कि इनका जो फेस पहले जो 10 है उसमें पहले अभी न्यू जो फेस वाले होने वाला है स्प्लिट के बाद वो 1 होने वाला है, यानी कि 1 शेयर होंगे तो आपके पास ये मिलेंगे। ओके, अगर आपके पास 1 शेयर है तो 1 के बदले 10 मिलेंगे, यानी कि पूरे 11 शेयर हो चुके हैं। अगर आपके पास 1000 शेयर है तो 1000 के बदले आपको 1000 शेयर 10,000 मिलेंगे, यानी कि कुल मिला के आपके पास 11,000 शेयर हो चुके हैं। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलने वाले। ये जो अनाउंसमेंट डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो एक स्प्लिट डेट है, एक्स डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, रिकॉर्ड डेट भी इंपॉर्टेंट नहीं होती, एक्स डेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो एक्स डेट क्या निकल के आ रही है, 17 सितंबर 2021। ओके, 17/9/2021 ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। तो अगर आप इस डेट से पहले अगर कंपनी को बाइंग करके चलते हो तो आपको स्प्लिट भी चांसेस देखने को मिल पाएंगे और आपको स्प्लिट का भी बेनिफिट देखने को मिल पाएगा। लेकिन जो भी लोग स्प्लिट का बेनिफिट ले रहे हो या फिर जो भी लोग बोनस का बेनिफिट लेना चाहते हो, वो अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर निवेश नहीं करोगे तो आपको बिल्कुल भी ये बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा, आपको 1% का भी मुनाफा नहीं मिलेगा। मिनिमम आपको कोई भी कंपनी में अगर बोनस का या फिर स्प्लिट का या बेनिफिट लेना है तो मिनिमम 5 साल तक आपको कंपनी में होल्ड जरूर करना होता है। तो सीईएससी कंपनी की अगर बात की जाए तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 11,600 करोड़ के आसपास है, यानी मिड कैप स्टॉक है, ऐसा भी आप यहाँ बोल सकते हो। इसके दोस्तों देखिएगा कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है लगभग कंपनी 5% के आसपास आपको डिविडेंड देती है, यानी कि एफडी से भी ज्यादा आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनी में डिविडेंड इस कंपनी में देखने को मिल जाता है। ये जो दोनों जो रेशो दोस्तों बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आते, क्योंकि देखिएगा ये जो आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है, ये अगर 25 से 30% अगर होता है किसी भी कंपनी का, 25 से 30% अगर होता है तो वो कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो पैसा सही दोस्तों इस्तेमाल करता है अपना बिजनेस को ग्रो करने के लिए। लेकिन ये जो आरओसी की अगर बात करें या सिर्फ 8.5% है, और आरओई की अगर बात करें तो 8% है। ओके, जो फेस वाला 10 है जो कि अभी 1 में कन्वर्ट होने वाला है, जो कि स्प्लिट के बाद। तो आप यह स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, तो ये कंपनी में निवेश कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में आपको मुनाफा देगी, तो दोस्तों कंपनी में एंटर कर सकते हो। नहीं तो मुझे दोस्तों सबसे ज़्यादा कंपनी पसंद है पावर सेक्टर की, जो कि टाटा पावर, मुझे इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा है। ओके, तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए लेके आते रहता हूँ। फिर मिलेंगे, बाय।